राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ साल 2026 में गुड़ी पाड़वा कब मनाया जाएगा, कहाँ मनाया जाता है और इसे किस रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं गुड़ी पाड़वा के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष और विक्रम संवत की शुरुआत हो जाती है। इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इसके साथ ही चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। कब ये व्रत किया जाएगा, यानी कि जो पर्व है वो कब मनाया जाएगा, चलिए जान लेते हैं। जो वैदिक पंचांग है उसके अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6:52 पर होगी और 20 मार्च को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 19 मार्च को ही गुड़ी पाड़वा मनाया जाएगा। इस दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दिन कौन कौन से शुभ योग लग रहे हैं, तो ज्योतिषियों की माने तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर शुक्ल योग का संयोग है। शुक्ल योग का संयोग देर रात्रि को 1:17 से है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त भी इसी दिन बन रहा है। इसके अलावा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का संयोग है। इस योग में जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा से साधक को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। गुड़ी पाड़वा कैसे मनाया जाता है, तो मैं आप सबको बता दूं कि बहुत ही उत्साह और जोश के साथ गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। लोगों ने अपनी फर्शों को रंगोली से सजाकर गुड़ी पाड़वा का त्यौहार जो है वो मनाते हैं। अलग अलग रंगों से बनी जो फर्श है उसको सजाते हैं। एक अनोखा जो झंडा होता है उसमें नीम की पत्तियां और आम के पत्ते बांधकर उल्टा चांदी या जो मान लीजिए स्टील है या पीतल है, जो लोटा है वो ऊपर से बांधा जाता है और जुलूस जैसा जो है वो निकाला जाता है। बहुत ही विशेष रूप से ये महाराष्ट्र में मैंने देखा है। मैं कुछ टाइम पहले जब नासिक में थी तो वहाँ पे इतने अच्छे से मनाया जाता था ये कि इस दिन पूरन पोली बनती हैं। वहाँ की जो डिश है ट्रेडिशनल डिश वो पूरन पोली है और वहाँ पे बहुत ही संयोजित तरीके से मनाया जाता है। अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया जाता है और पूरी विधि विधान से जो पर्व है, जो त्यौहार है वो लोग मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इस दिन भगवान राम ने बाली का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी, अयोध्या वापस आए थे। तो उसी रूप में मनाया जाता है। और जो झंडा है वो क्यों लगाया जाता है, तो एक बांस का डंडा होता है, उसमें रंगीन कपड़ा, नीम की पत्तियां, गुड़, आम के पत्तों से सजाया जाता है और ऐसा कहते हैं कि इसको बांधने से नकारात्मक जो शक्ति है वो दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। इस दिन क्या करना चाहिए, तो जो गुड़ी पाड़वा है जैसे कि मैंने बता दिया है कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से होती है। तो इस दिन उठकर तेल मालिश करते हैं, स्नान करते हैं, रंगोली बनाते हैं और इसके साथ ही साथ जो नैवेद्य है, प्रसाद, पूरन पोली, श्रीखंड, नीम, गुड़, ये सब खाया जाता है। इसके साथ ही साथ भगवान सूर्यदेव, गणेश भगवान, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और इस दिन क्या खाया जाता है, तो महाराष्ट्रियन जो पूरन पोली होती है, श्रीखंड होता है या बेसन से बने पकवान होते हैं वो खाए जाते हैं। कहते हैं मीठे व्यंजन खाने से जो शुभ परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। और इस दिन जो भी नया व्यवसाय है, गृह प्रवेश है, वाहन की खरीदारी है, बहुत ही मान लीजिए कि एक तरीके से बिना किसी पुरोहित से पूछे कर लेते हैं, क्योंकि ये जो दिन होता है बहुत शुभ माना जाता है। और कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि गुड़ी पाड़वा और उगादी में क्या अंतर होता है। तो जो गुड़ी पाड़वा है वो महाराष्ट्र, गोवा में, कोकण क्षेत्र में मनाया जाता है और जो उगादी होता है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में मनाया जाता है। दोनों ही चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही होते हैं, लेकिन जो परंपराएं होती हैं वो अलग होती हैं। तो साल 2026 में 19 तारीख को जो गुड़ी पाड़वा है वो मनाया जा रहा है और जो मान लीजिए कि नया साल है वो इसी दिन से प्रारंभ होगा। हिंदू जो नववर्ष है वो गुड़ी पाड़वा से ही प्रारंभ होता है
और जैसे आपने भी दिसंबर के बाद जो जनवरी मनाया है उसको अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माना जाता है, लेकिन जो हिंदू अपना नव वर्ष है, जो हिंदू कैलेंडर है, वो अपना मार्च से ही शुरू होता है और गुड़ी पाड़वा वाले दिन से ही नया साल शुरू होता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती हैं। इसी दिन घट स्थापना, कलश स्थापना की जाती है और इसी दिन माता रानी का आगमन होता है। तो 19 तारीख को ही चैत्र नवरात्रे हैं, गुड़ी पाड़वा है और नववर्ष है। आप किसी भी रूप में मना सकते हैं और अपने अपने प्रांतों के अनुसार अपने जो भोजन है वो बनाइए और विधि विधान से पूजन अर्चन जो है वो कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।